कैरेक्टर लो। बहुत बहुत बधाई। जिस तरह की आज के दिन भी काफी बेहतरीन है और डबल धमाका है। आज बर्थडे भी है रोहित जी का, आज पिक्चर का आपका लॉन्चिंग भी है, कल आपका टेलीकास्ट हो जाएगा। यस। किस तरह की आप लोग की पिक्चर है, कैसे बनाया, कहाँ शूट हुआ, कितना टाइम लगा बनाने में, पूरा हम दर्शकों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। डेथ इज़ नियर, अनएक्सपेक्टेड, इंडिसेंट। तो ये जो कहानी जो है जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, तो ये सबसे पहले इनसे शुरुआत हुई। ये आर्टिस्ट है, थिएटर आर्टिस्ट है, मेरे मित्र है सुदीप। सुदीप को थिएटर करते करते जैसा समय बीता, तो इनको ये था कि मुझे लॉन्च होना है कोई अच्छा कैरेक्टर के साथ में। तो हमारी बातचीत हुई कि एक काम करते हैं, हम लोग कोई अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो लेकिन शॉर्ट फिल्म नॉर्मल नहीं होते हुए, क्योंकि इसका लुक जो है ये जिस तरीके से काम जानता है, तो मुझे ये था कि ऐसा कोई साइको किलर हो जो एक के बाद एक मर्डर अगर कर रहा है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है कि इसके बाद वो क्या करेगा, दूसरे के बाद तीसरा कैसे करेगा, ये इंटरेस्ट बना होना चाहिए। तो एक और जो आर्टिस्ट है, जो कैरेक्टर्स है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि डेथ इज़ नियर, यानी कि ये जो बंदा है हमारे साथ में, यही बहुत बड़ा खिलाड़ी है, जो दिख रहा है वैसा है नहीं। तो सुदीप के साथ में ये चीज़ हम लोगों ने एक अच्छे से सोच समझ कर लिखा उसको, और बहुत मेहनत के साथ में, मतलब हम लोगों ने लोकेशन हर चीज़ ढूंढ के, और आर्टिस्ट ऐसे मिले इसमें। सुदीप तो है ही, जानवी, और भी दो, अनिकेत है, शौर्या है, आर्यन है, ऐसे लोग जो आर्टिस्ट है, इन लोगों के उनका जो साथ मिला, और जिस तरीके से इन लोगों ने रोल को निभाया, और जो डर चाहिए था, खौफ चाहिए था, जो इंटरेस्ट बनाने का जो और काम है, इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया। पिक्चर के नाम की बात करें तो बहुत यूनिक, बहुत डिफरेंट है। किस तरह आपने डिसाइड किया पिक्चर का नाम ये रखा जाए, कैसे आपने डिसाइड किया? हाँ, वो ऐसा हुआ कि मैं, एक होता है आदमी सोचता रहता है कि यार ये मेरा कॉन्सेप्ट है, तो इसमें बहुत से टाइटल मैंने सर्च किए, गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे भी देखा क्या ऐसी टाइटल है, नहीं ये भी है, तो ये भी मिल रहा है। अचानक मेरे ध्यान में ऐसा आया कि है क्या, मतलब इंसान को पता नहीं है कि मेरी मौत जो है वो मेरे करीब है। तो मतलब करीब है मौत, ये आदमी साथ में खड़ा है, मतलब डेथ इज़ नियर, और उनको पता नहीं कि क्या होने वाला है, अनएक्सपेक्टेड है सारा। तो इस तरीके से डेथ इज़ नियर ध्यान में आया। प्रशांत जी, आप इससे पहले क्या क्या किया आपने और क्या आने वाला? और मेरे एक्चुअली मैं, हाँ वो बहुत ज़रूरी था कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट हूँ, और मैं अभी डायरेक्शन भी कर रहा हूँ। म्यूज़िक वीडियोस मेरे बहुत से हो गए। बिग बॉस सीज़न 12 की जो सेलिब्रिटी थी कृति वर्मा, उसके साथ में मेरा फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो मैंने किया, 12 तो बजने दे। उसके बाद में ब्रिजेश शांडिल्य जो सिंगर है KGF के, उनका एक सॉन्ग मैंने उसमें म्यूज़िक और वीडियो डायरेक्शन दोनों किया। वो दोस्त की बर्थडे पार्टी, वो टाइटल है, वो गाना भी रिलीज़ हुआ, रेड रिबन से रिलीज़ हुआ। और उसके बाद में ये शॉर्ट फिल्म ये करीब 1.5-2 महीने पहले हम बन चुकी थी, इसकी प्लानिंग हो रही थी हमें कैसे लॉन्च करना है। तो एक्चुअली इस शॉर्ट फिल्म से मेरा डायरेक्शन का जो सपना था वो मतलब शुरुआत हो गई मेरे सपने की, ऐसा हो गया। क्या उम्मीद करते हैं, कहाँ देखने को मिलेगा ऑडियंस को, ये बताएं आप। हाँ, ये पॉकेट फिल्म्स ने लिया है, उनके साथ में हमारा हुआ है, और वो कल रात को यूट्यूब पर और उनके जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है काफ़ी, वहाँ पर वो लोग इसको रात को करीब 8 बजे के करीब इसको करेंगे। बाकी फ्रेंड सर्कल में आपको जो पिक्चर देखा, ट्रेलर देख, क्या रिस्पॉन्स मिला आपका? वही, वो सब लोग, मुझे एक्चुअली खुशी जो है आज आपके सामने बैठा हूँ ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ में इसलिए बैठा हूँ कि जब लोगों ने देखा, एडिटर हो, टेक्नीशियन हो, वो तो अपने होते हैं, और लोग जो होते हैं जानकार लोग, उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला यार आपका पोस्टर बहुत बढ़िया बना, आपका टीज़र बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा शूट किया। तो इस तरीके से ये आप लोगों के सामने आने की हिम्मत हुई कि अच्छा बना तभी। सर, हीरो के बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होता है, और इसमें आपने डिफरेंट कैरेक्टर प्ले किया, आपने कितना एक्साइटमेंट शो के लेके, रोल के लेकर के, क्या नया चीज़ सीखा आपने? सी एज एन एक्टर हमेशा सीखते रहना चाहिए, ये मुझे काफ़ी टाइम से पता था। तो इस रोल की तैयारी के लिए लगभग 1.5 से 2 महीना मुझे तैयार होने में लगे। तो प्रशांत जी से जब हमारा इनिशियल डिस्कशन हुआ कि तुमको एक इस तरह का रोल करना है, साइको किलर का रोल करना है, और ऐसा कि लोगों को पता नहीं है कि तुम उनके साथ क्या करने वाले हो, तो
इन्होंने जैसे मुझसे कहा कि अपने आप को थोड़ा डार्क में रखो, थोड़ा अपने अंदर नेगेटिविटी लाओ, अपने आपको वैसा बनाओ कि तुम रियल लाइफ में उस चीज़ से गुजर चुके हो। तो मुझे लगभग 2 महीना मैंने अपने आप को वैसा ही बनाया, किसी से बातचीत ना करना, रोल की तैयारी के लिए ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं, अकेले रहना, एक अकेले शांत जगह पे रहना। और फिर एक मतलब कुछ हुआ हो मेरे साथ पास्ट में, और जैसे 4-5 लोग आए जिन्होंने मेरे पुराना कोई एक ज़ख्म था उसको वापस से ताज़ा कर दिया। तो वही इस फिल्म के ज़रिए हमने दिखाया है। तो रोल में तो काफ़ी मेहनत की मैंने, लगभग 2 महीना अपने आप को तैयार करने में, और बाकी इन्होंने मेरे से अच्छा काम निकलवाया एज अ डायरेक्टर, ये भी बहुत खुश हुए। तो मुझे खुशी है कि इनको जो चाहिए था मुझसे वो मैं दे पाया। मैं डरा हुआ था एक्चुअली, मतलब कि कैसे करेगा भाई, तू ही है सब कुछ, खिलाड़ी तू ही है अब तो। लेकिन मैंने हम लोग कितनी दाढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा दाढ़ी में अच्छा लगेगा, कम में अच्छा लगेगा, कैसा अच्छा लगेगा, चश्मा अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। मैं बोला हम लोग करेंगे, 1 महीने 1.5 महीने बाद शूट करेंगे, प्रॉपर तुम तैयार हो जाओ। रिहर्सल भी की, तो मर्डर करते समय तेरे एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए वो सब बंदा कर रहा था, और जितना रिहर्सल में उससे ज़्यादा शूट पर इन्होंने कर दिखाया। और जानवी की भी बहुत कमाल की बात है कि सारे एक के बाद में जब इनका नंबर आया जानवी का, तो मुझे जो उम्मीद थी 50% की फाड़ दिया लास्ट में एक जगह पे इन्होंने, वो चाहिए था जो दिया। तो ये कलाकार की कमाल बात होती है ना कि जब मौका मिलता है तो आप अपना 100% दे दो। तो जानवी, हम जानना चाहते हैं, ये पिक्चर तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, जिस तरह के हमें रिस्पांस मिल रहे हैं, आप किस तरह जुड़े मूवी में, क्या कैरेक्टर है? एक्चुअली मेरा यही कैरेक्टर है फ्रेंड्स में, कि सर ने जैसे मुझे बताया था कि तुम्हें मतलब ऐसे करना, तो मुझे ऐसा लगा मेरे से होगा ही नहीं हो, ठीक है। लेकिन लास्ट में जो एक होता है ना कि अपने सामने कोई मतलब मौत खड़ी हो, ऐसे चीज़ें हो, तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैंने आई होप अच्छा ही किया है। तो कोई ऐसा सीन जो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ हो, टकरार हुआ हो आपका हीरो के बीच में, या कोई ऐसे यादगार कुछ BTS वहाँ का उनसे लोकेशन कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ ना से, मैं तो उनसे डर ही रही थी, क्योंकि उनका ऐसा लुक था ना, उनके पास जाने में थोड़ा सा डर लग रहा था, तो ऐसा तो कुछ पूरे शूट के दौरान हाँ। मैंने अपने आप को ऐसा रखा था कि लोगों को रियल में लगे, रियल में ऐसा मतलब और जो लास्ट के इनके और मेरे सीन्स थे, हाँ, तो वो जिस तरीके से इन्होंने शूट किया और जिस तरीके से और उन्होंने मैं मुझे सच में बताया, इनसे से डर रही थी कि इनसे सच एक्चुअल में डर लग रहा हाँ था। तो पहला सीन आपको किस तरह का था, कैसा था, पहला सीन आपको कैसे रहा? तो पहला सीन तो सबसे पहले जब लगभग जब हम लोग सेट पे पहुंचे और जब मुहूर्त सब करके हुआ, तो सर ने सबसे पहले मेरा ही शॉट लगाया, बोला कि तुम्हारा ही शॉट सबसे पहले लेंगे। और जब मुझे बोला गया, क्योंकि मैं तैयार नहीं था उसके लिए, मुझे लगा था कि शायद मेरे शॉट बाद में आएंगे, क्योंकि हम लोग शायद सोचे सीन वाइज जाएंगे। बट इन्होंने जैसे ही मुझसे कहा कि तुम्हारा शॉट पहला लगेगा, तो मैं थोड़ा सा मतलब डरा नहीं, लेकिन थोड़ा एक तैयार नहीं था। बट फिर भी मैंने किसी तरह अपने आप को तैयार किया, और लगभग 3 से 4 टेक के बाद इनको जो जैसा शॉट इन्हें चाहिए था वो मैं दे पाया। सो मुझे खुशी है उस बात की। मेरा तो लास्ट में ही सीन था, लास्ट में ही था मेरा तो आपको कोई ऐसा सीन टेक करना पड़ा बार जब तक सर हमने वो तब तक आप करते रहे? हाँ, 1 2 या 3 टेक सर, राइट? हाँ, लास्ट में पिक्चर से क्या उम्मीद रखते हैं, इस पिक्चर से क्या बोलना चाहते हैं ऑडियंस को, पब्लिक क्या बोलना चाहते हैं जब क्यों देख रहे हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो मतलब जो आजकल के जो चल रहा है, बाहर घूमना फिरना, ठीक है, तो जो ऐसे लोग होते हैं ना कि खास लड़कियाँ अकेली जाना, तो मतलब थोड़ा सा सेफ नहीं होता, ऐसे बाहर निकलो घूमो, पता नहीं चला मैं कब क्या हो जाए, ठीक है। कौन कैसा, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जैसे पहले हमें दिख रहे थे बहुत एकदम लग रहा था कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमने उनके साथ कितना मजाक उड़ाया, उनकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन जब लास्ट में पता चला कि मारने वाला कौन है, तब भी पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसे पता नहीं चलता। तो इसमें अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स दिखाए जाएंगे, हाँ। तो जो ना ऑडियंस ने या जो कि इन लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सोचा भी नहीं। और अच्छी बात ये थी कि सर ने जिस तरीके से स्टोरी लिखी थी, मुझे लगता है मैं जस्टिफाई कर पाया। इन्होंने मुझे बताया कि हाँ तुमने जस्टिफाई किया। इन्होंने जो मुझे टेम्पो मेंटेन करने के लिए कहा था स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि वेरिएशन इनको चाहिए था, तो वेरिएशन इनको दिखा। और लगभग ज़्यादा इनको मुझे खुशी है कि ज़्यादा 2-3 टेक्स में ही मेरे लगभग हर एक सीन में हमने 2 से 3 टेक से ज़्यादा लिए नहीं, जैसा इनको चाहिए था वैसा मिला। प्रशांत जी, काउंटर शुरू हो चुका है, कल टेलीकास्ट होने वाला है, कितना एक्साइटमेंट, क्या ऑडियंस से क्या बोलना चाहते हैं आप, क्यों देखिए और क्या खास है? मैं सबसे मतलब रिक्वेस्ट यही करूँगा और कि
बहुत अच्छी फिल्म है। मतलब आप 100% इसमें बंधे रहोगे। एक 19 मिनट की है, 19 मिनट आप बंधे रहोगे, आपको मज़ा आएगा एक के बाद एक क्या चीज़ होने वाली है। और हम लोग आपका जब इसमें सहयोग मिलेगा और आपकी प्रतिक्रिया होगी, आपकी शुभकामनाएं मिलेगी, तो इसके बाद में हम दूसरा तीसरा बनाने की हमारे अंदर वो चाहत भी पैदा होगी और अब हम हिम्मत भी कर पाएंगे। कितने एपिसोड के हैं, कितना? नहीं, ये एक ही एपिसोड है, 19 मिनट की शॉर्ट फिल्म है। मतलब इसमें अगर हम सक्सेस हो जाते हैं, अच्छा लगता है सबको, तो नेक्स्ट हम लोग वेब सीरीज़ की तरफ जा रहे हैं बहुत जल्दी, उसकी राइटिंग चालू है। तो आर्टिस्टों का चयन जो होता है वो मायने रखता है। चैन तो रोहित जी ने किस तरह कास्टिंग? हाँ, उसी पे मैं आ रहा था कि आर्टिस्ट का जो चयन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कास्टिंग सारी रोहित ने की, रोहित मिश्रा, और एक अच्छा हंसमुख और दिलदार व्यक्तिमत्व है रोहित मिश्रा। और मेरे अभी तक 3 प्रोजेक्ट की कास्टिंग उन्होंने की। और भी लोग हैं लेकिन मन ही नहीं करता कहीं और जाने का, उसका खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ चेहरा सामने आ जाता है। वो फिर बोलते हम कहीं जा ही नहीं सकते, भाई एक काम करो, तुमको ही करना है। और कास्टिंग जब तक हो नहीं जाती तब तक वो हमें ऑप्शन देते रहते हैं। शूट पे भी आना, सबके साथ मिलजुल के बातचीत करना, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ मतलब बहुत बढ़िया। तो आज उन्हीं का बर्थडे है, ऐसे ही व्यक्ति का, तो एक जो संजोग बन गया कि हमारा कल रिलीज़ है और आज उसका पोस्टर हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और उनके बर्थडे पे भी लॉन्च हो रहा है। तो ये दोनों का मतलब हमारे संबंध को और मजबूत बनाता है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, ये बोलना बहुत ज़रूरी है जो मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, नहीं सर। चलिए सर, आप कुछ बोले तो हाँ, बारे में बताइए। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो हमारी फिल्म की हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमारी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट जो है वो ईश्वर लिखता है, करेक्ट है। तो आपके साथ में जीवन में क्या क्या घटनाएं होगी, आपसे कौन मिलेंगे, कौन आपके साथ काम करेंगे, कौन व्यक्ति आपका मित्र बनेगा, सहयोगी होगा, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे लिखा हुआ है। तो बताने का कारण ये है कि जहाँ से रोहित मेरे साथ में जुड़े हैं, जो प्रोजेक्ट था दोस्त की बर्थडे पार्टी, उसकी कास्टिंग रोहित ने की थी, दोस्त की बर्थडे पार्टी सॉन्ग, और आज जो है इनका बर्थडे है। तो ये संजोग मैंने कहा ना कि जो बन गया कि जिस गाने से हम दोस्त की बर्थडे पार्टी से हमारी मुलाकात हुई, शुरुआत हुई, काम की शुरुआत हुई, उसके बाद 3 प्रोजेक्ट और हुए, लेकिन जो गाना था वो आज बर्थडे में पूरा हो गया, उसका मतलब पूरा हो गया आज। हाँ, मतलब पूरा हो रोहित गया। जी, आज क्या बोलना चाहते हैं? प्रशांत जी के साथ काफी पुराने रिश्ते हैं, आपको फैमिली जैसा हो गया आपका, हर प्रोजेक्ट आपका लगता है अपना सा है, जो भी करते हैं आप कास्टिंग तौर पर एक घर के हिसाब से करते हो, आप प्रोजेक्ट अच्छा बने, दिल से जुड़े हो। देखो, मैं ये सोचता हूँ जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, मैं ये सोचता हूँ मैं अपना काम अपनी ईमानदारी से। प्रशांत जी से हमें एक बंदे थे डीओपी मिलवाए थे, तब से हमारा इनके साथ एक प्रोजेक्ट किया तो इनको लगा कि ये बंदा अच्छे से कास्टिंग करता, अपना काम डेडिकेशन के साथ करता है। और मैं अब जो भी काम करता हूँ ये होता है कि यार काम करना है तो उसका रिजल्ट अच्छा दिखे, लोगों को लगे कि कास्टिंग भी सही हुई है, एक्टर भी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से मैं बैठा, एक दिन प्रशांत जी के साथ बैठे, हम लोग स्टोरी नरेट किए कि ये स्टोरी ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा गेटअप चाहिए, ये सॉन्ग है पार्टी वाला तो लड़की भी उस टाइप की चाहिए। तो हमने एक नैना करके आर्टिस्ट थी और अच्छी आर्टिस्ट थी, लुक भी अच्छा था। तो देन प्रशांत सर को बोला कि तो उन्होंने बोला इसको लॉक करते हैं। मैं तो ऑप्शन देता हूँ, हमारा काम होता है, एज एन मैं एक्टर भी हूँ, कास्टिंग डायरेक्टर भी हूँ, तो हम एक ऑप्शन कम से कम 5-10 ऑप्शन रखते हैं कि ये नहीं तो ये। एंड टाइम पे होता है ना, कभी कभी एक्टर ना टांग दे देते हैं कि भाई बुखार है, ये है, वो है, नहीं आ पाऊँगी, तो हम इनको 2 ऑप्शन रखते हैं। जो भी प्रोड्यूसर होते हैं अगर ये नहीं आई तो दूसरी है भाई रेडी, हॉस्पिटैलिटी में कमी नहीं है, टेंशन मत लो। तो जब से कथा, और ये बहुत जेन्युइन पर्सन है, प्रशांत जी म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। हमारा इनका मतलब एक प्रोड्यूसर एक्टर का तो जो रिलेशन है वो है ही कास्टिंग डायरेक्टर का एक घर जैसा रिलेशन है। और बहुत मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं, हम्बल हैं, हर चीज़ को अपने तरीके से करते हैं। और शूटिंग पे हम सेट पे ही थे, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर का काम नहीं होता सेट पे आना। प्रशांत जी बोले नहीं रोहित तुम आओ सेट पे, तो मैं सेट पे ही था, पूरी नाइट में शूट थी। और जो स्टोरी है भाई ने, ये तो नए हैं लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने कैरेक्टर को पकड़ा, जिस हिसाब से इन्होंने किरदार को निभाया, मतलब
बहुत अच्छा लगा और एडिटिंग भी अच्छे तरीके से हुई, तो बहुत मज़ा आया। मैं देखो ऐसे लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है। जैसे हमारे एक इमरान जी हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, अभी मैंने एक फ़िल्म की थी उड़ान, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से शूट किया हम लोग। तो अपना मतलब इनके साथ तो 4 प्रोजेक्ट मैंने कर चुका जब से एक ही बार मिला, और बैक टू बैक अभी और भी करेंगे, चलता रहेगा। तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ के काम करना शंकर भाई अच्छा लगता है। कुछ अपने बारे में बताइए रोहित जी, आपने बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारे वर्क कर रहे हैं आप, एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग के साथ साथ बैकग्राउंड भी बहुत सारे कर रहे हैं, इतने सारे टैलेंट कहाँ से लाते हैं आप? जी, अब टैलेंट मैंने इतना स्ट्रगल किया, लोग चल के आते हैं, मैं रेंग के आया हूँ समझ रहे हो। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद अब थोड़ा इस्टेब्लिश हो गया। पहले बहुत ऑडिशन दिया एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, मैंने साउंड रिकॉर्डिस्ट का भी काम किया था, आपको मालूम है, आप मिले भी हो। तो वहाँ से चेंज किया डिपार्टमेंट, होता है ना कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, करने कुछ और आया हूँ, कर कुछ और रहा हूँ। तो वो हॉबीज़ थी कि चलो एक्टिंग करना है, कास्टिंग शुरू कर दिया, करते करते सारी चीज़ सीखा। तो अब इस्टेब्लिश हो गए। अब तो कॉल आते हैं प्रोड्यूसर के, भाई ये प्रोजेक्ट है, करोगे क्या? हाँ रेडी है ना, आप काम के लिए कौन ना बोलता है, हाँ। तो कल के लिए आप क्या बोला, क्या विशेष देना चाहते हो कि आपको पूरी टीम की लगन जो है, कल जो रिजल्ट आने वाला है, कितना एक्साइटमेंट है पिक्चर को? एक्साइटमेंट बहुत है। मैं ये सोच रहा हूँ ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और प्रशांत जी जो सोच के ये बनाए हैं उस हिसाब से ये सारी चीज़ें हों, रिस्पांस अच्छा आए, लोग इस फिल्म को देखें, क्योंकि बहुत मेहनत हुई है, डे नाइट शूटिंग हम लोग किए हैं। तो हमारे मतलब दिल में है कि ये चीज़ें अच्छी बनी है तो अच्छा रिस्पांस आए। लास्ट में जाना एक का पिक्चर हिट जाता है, खाना वो घर चलता है, हाँ। फिर 10 लोग जुड़े, फिर 10 लोग और जुड़ते हैं जी। तो आप क्या बनाते ऑडियंस के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या ऑडियंस से क्या मैसेज देना चाहते हो? ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो आप लोग फिल्म देखिए, अच्छी फिल्में तो सब बनाते हैं, बट अच्छी फिल्में, अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। फिल्में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़े एक्टर को लेके ही फिल्म हिट होती है। स्टोरी में जान है, अगर स्टोरी अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है तो पिक्चर हिट है। परफॉर्मेंस तो लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट पिक्चर में आप ही हीरो लोगे प्रशांत के साथ में? अब देखो प्रशांत जी के ऊपर है, अगर मुझे ये हीरो लॉन्च कर रहे हैं मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं मैं तो इस फिल्म में भी बोल रहा था हीरो मुझे ले लो। अच्छा, ये बहुत मायने रखता है, काम करने वाला आदमी ना बहुत मायने रखता अच्छा, है। अब ये इंस्पायर हुए हैं, पहले इनको लगा तो कास्टिंग करता है, ठीक है, एक्टिंग कर पाएगा कि नहीं ढंग से। इन्होंने अभी फिल्म देखी उड़ान, तो इनको लगा ये तो एक्टर अच्छा है, ये आके बोले कि तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है उड़ान में। जो कैरेक्टर था, एक फुटपाथ के लड़के की स्टोरी थी, जो उड़ान हमने शूट किया है, इन्होंने देखा, बोला आप गजब की एक्टिंग की, अब नेक्स्ट में सोचते हैं तुम्हारे बारे में। बोला चलो चट मंगनी पड़ गया अच्छा है, इसी बहाने तो कम से कम शुरुआत तो हो रही। एक वही होता है ना, एक काम आप अच्छा कर लो, एक काम से 4 काम मिलते हैं, बट अच्छे से करोगे तो। हाँ प्रशांत जी, हम लोग डायरेक्ट हनीमून पे जाएंगे बर्थडे बॉय है आज का, आप सभी के लिए आज डबल धमाका है, एक पिक्चर के लिए है और एक स्टार जो है आने वाला हमारा रोहित जैसा बर्थडे भी है। तो एक बार हैप्पी बर्थडे साथ में बोल दीजिए, और क्या बोलना चाहते हैं आप? आप बोलो। रोहित जी के बारे में क्या ही बोलूँ, मैं इनसे सेट पे पहली बार मिला था, वही मेरी फर्स्ट मीटिंग थी इनके साथ। और जो बाकी के एक्टर्स थे उन्हें नहीं पता था कि मैं एज अ मेन विलन हूँ, और मुझे भी नहीं पता था बाकी के एक्टर्स कौन है। तो मैं बाकी के को एक्टर्स से और इनसे तो मैं सेट पे ही मिला, क्योंकि मुझे प्रशांत जी ने साफ मना किया था तुम किसी से नहीं मिलोगे, तुम सीधा सेट पे लोगों से जाके मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो इन्होंने जैसा मुझसे कहा था वही चीज़ मैंने मेंटेन करके रखी। और जब फर्स्ट शॉट हुआ तब प्रशांत जी को, मुझे, बाकी सबको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ चलो अब शुरू हुआ है तो अब इसे अच्छे से चलता रहेगा। और लकीली जब तक हम लोगों का शूट ख़त्म नहीं हुआ सब कुछ चीज़ें अच्छे से ही हुई, जैसा उनको चाहिए था जैसा। और ये भी बीच बीच में शूट देख रहे थे तो ये भी बता रहे थे कि हाँ बहुत अच्छे से किया। तो सबका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबने जेन्युइन फीडबैक दिया, तो वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। देखो फिल्म बनाना एक टीम होती है, बिना टीम के कुछ नहीं होता। टीम अच्छी होनी चाहिए, कैप्टन अच्छा होना चाहिए। अगर कैप्टन लूटने वाला होता है तो प्रोड्यूसर तबाह हो जाता है, बोलते हैं ना। हाँ, अरे कैप्टन तो ये खुद ही थे, बोले कैप्टन मुझे किसी को रखना नहीं है क्योंकि मैं ही कैप्टन हूँ, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा था। तो सारी चीज़ें अच्छे से। जानवी जी, आप क्या विशेष देना चाहते हो रोहित जी को बताइए? अरे बताओ जानवी। बस इतना ही बोलना चाहते, नाइस पर्सन, बहुत ज़्यादा बोलता है बट ठीक है। अच्छा, तो बोलने का तो पैसा मिलता है। हैप्पी बर्थडे। हाँ, थैंक यू। अरे हाँ, एक मिनट, पिक्चर पोस्टर के लिए। हाँ यार, आपने पिक्चर एक मिनट उठा। नहीं, आप नीचे रखो। आपसे मैं पूछूंगा कि पिक्चर के नाम लेकर थे। जी पूछिए। बोलने में मास्टर हूँ, बोलिए। नीचे
सब कुछ। ऊपर नीचे रखो। ये अच्छा नीचे रख। पहले ऐसे रखो, ऐसे रखो। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद एक्शन पे ले लेते हैं। आज मतलब मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे जन्मदिन पर हाँ। आज ये वो लॉन्च मसाला मैं लगा लूँगा। हाँ, बस हाँ। चलो। रोहित जी, हाँ जी। आपको बर्थडे भी है और दूसरा क्या है बताएंगे ऑडियंस को? जी सर, मेरा बर्थडे भी है और बर्थडे के दिन ये डेथ इज़ नियर फिल्म रिलीज़ हो रही है जिसकी कास्टिंग मैंने करी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे मोमेंट बहुत कम मिलते हैं। ऐसा मोमेंट बना, ऐसा संजोग बना कि जो बर्थडे के दिन फिल्म भी रिलीज़ हो रही है और दोनों काम, तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। और आज गुरु पूर्णिमा भी है। बहुत तो बढ़िया। सोचो कि मतलब 3 चीज़ें हो रही है साथ में। अच्छा है, मतलब बड़ी आशीर्वाद वाली- है, आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो पिक्चर का इससे नाम- बड़ी क्या खुशी। नाम पिक्चर का नाम क्या है? डेथ इज़ नियर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सिंपल